अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। दोस्तों, आज आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, मिड जर्नी हो या फिर गूगल का जेमिनाई। लेकिन सोचें, अगर मैं आपको कहूँ कि ये सब सिर्फ 5 साल बाद पुरानी टेक्नोलॉजी हो जाएगी, तो जी हाँ, कई माहिरीन का कहना है कि जो एआई आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो चंद सालों बाद बिल्कुल गैर मुतल्लिक हो सकता है। अब सवाल ये है, आखिर कैसे? क्या वाकई चैट जीपीटी और मौजूदा एआई टूल्स इतनी जल्दी बेकार हो जाएंगे? और ये नया लफ्ज़ एजीआई आखिर है क्या, जिसकी इतनी चर्चा है? ज़रा तसव्वुर करें, आज का एआई सिर्फ वही काम कर सकता है जो इसे ख़ास तौर पर सिखाया जाए। मिसाल के तौर पर, एक ऐप आपकी तस्वीरें एडिट कर सकती है, एक एआई टेक्स्ट लिख देता है और एक और ऐप आपकी आवाज़ क्लोन कर देता है। लेकिन इनमें से कोई भी अपनी हदूद से बाहर नहीं जा सकता। आप चैट जीपीटी से कहें एक गाड़ी चलाए या मेडिकल सर्जरी करे तो ये नामुमकिन है, लेकिन एजीआई ये खेल बदल देगा। एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एक ऐसा एआई जो इंसान की तरह हर मैदान में सीख और समझ सके। सोचें, एक ही सिस्टम जो बैक वक्त डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, ड्राइवर भी और मुसव्विर भी। ऐसा जहन जो नई चीज़ें खुद से सीख सके, कॉमन सेंस रखता हो और ऐसे मसाइल हल कर सके जिनके लिए इससे पहले कभी प्रोग्राम ही ना किया गया हो। इसीलिए कई माहिरीन कहते हैं आज का एआई वही है जो नया मोबाइल आने पर पुराने फ़ोन के साथ होता है। काम तो करता है मगर जल्द ही आउटडेटेड लगने लगता है। तो आखिर एजीआई की तरफ ये दौड़ क्यों लगी है कि कब आएगा और ये इंसानियत के लिए एक नेमत होगा या ख़तरा? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात को जानने की कोशिश करेंगे। अब सोचने की बात यह है कि आज के एआई और कल के एजीआई में फ़र्क कहाँ है, और यही फ़र्क पूरी कहानी बदलने वाला है। मुस्तकबिल में आने वाला एजीआई इससे कितने दर्जे आगे होगा, यही वो जगह है जहां कहानी दिलचस्प हो जाती है। मौजूदा एआई एक तरफ और एजीआई दूसरी तरफ, दोनों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा एआई। आज जो कुछ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, मिड जर्नी हो या गूगल मैप्स, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। इसे कहा जाता है नैरो एआई या वीक एआई। अब नैरो क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक खास मकसद के लिए बनाया गया है, यानी चैट जीपीटी सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करेगा, मिड जर्नी सिर्फ तस्वीर बनाएगा और गूगल मैप्स सिर्फ रास्ता दिखाएगा। ये सब अपने अपने काम में एक माहिर कारीगर की तरह हैं, लेकिन अपनी हदूद से बाहर एक कदम भी नहीं रख सकते। लेकिन अब ज़रा सोचें, अगर कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जो सिर्फ एक ही काम में माहिर ना हो बल्कि तकरीबन हर काम कर सके, और यही है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई। एजीआई एक ऐसी फर्जी टेक्नोलॉजी है जो अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां और साइंसदान इसी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन क्यों? इसकी वजह ये है कि ये मौजूदा एआई से कई दर्जे आगे हो। एजीआई इंसान जैसे जहानत रखेगी, ये नई चीज़ें सीख सकेगी, मुख्तलिफ शोबों में अपने नॉलेज को इस्तेमाल कर सकेगी, कॉमन सेंस अपनाएगी, प्लानिंग कर सकेगी और ऐसे मिसाइल भी हल कर सकेगी जिनके लिए इसे ख़ास तौर पर प्रोग्राम ही ना किया गया हो। शॉक? लेकिन शायद जल्द ही ये हकीकत बन जाए। चलिए आसान अल्फाज में समझते हैं।
अगर नैरो एआई एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो सिर्फ दिल के अमराज जानता है, तो एजीआई एक ऐसा इंसान होगा जो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी, ड्राइवर भी और पेंटर भी। यानी एक हमा फन मौला जहानत जो हर सूरत हाल में खुद को ढाल ले। अगर ये सब कुछ अब भी थोड़ा टेक्निकल लग रहा है तो कोई बात नहीं, एक साफ और सीधी डेफिनेशन से बात वाज़िया हो जाएगी। नैरो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्नोलॉजी है जो किसी एक खास फंक्शन या टास्क को इंसान से बेहतर या तेज कर सकती है, लेकिन अपनी हदूद से बाहर नहीं जा सकती। एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एक ऐसी फर्जी जहानत है जो इंसान के बराबर कॉग्निटिव एबिलिटीज रखे। ये हर किस्म के इंटेलेक्चुअल टास्क में सीखने, समझने और नॉलेज को अप्लाई करने की सलाहियत रखती है। तो अब सवाल ये बनता है कि आज के दिन हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम पहले ही एजीआई के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं या अभी काफी दूर हैं? देखें, आज हमारे पास हैरानकुन टूल्स मौजूद हैं। चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, एंथ्रोपिक क्लाउड और टेस्ला ऑप्टिमस। ये ऐसे लिख सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, तस्वीर बना सकते हैं और यहाँ तक के गाने भी कंपोज कर लेते हैं। सुनने में लगता है जैसे एजीआई आ ही गया है ना, लेकिन हकीकत ये है कि इन सब में एक ही बुनियादी खामी है, कॉमन सेंस की कमी। मिसाल के तौर पर आप चैट जीपीटी से पूछें, मेरी पॉकेट में 2 सेब हैं और मैं एक खा लूं तो कितने बाकी बचेंगे? ये जवाब तो सही देगा, लेकिन अगर आप इससे जरा सा टेक्निकल या पेचीदा सवाल करेंगे, ये अक्सर अजीब और गरीब जवाब घड़ लेता है। यही वजह है कि नेशनल जर्नल ने साफ कहा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में इंटेलिजेंस की झलक तो है, मगर ये एजीआई नहीं है। दोस्तों, यही वजह है कि मेटा के चीफ साइंसदान यान ली कान भी साफ कहते हैं कि मौजूदा लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे चैट जीपीटी या जेमिनी कभी भी इंसान जैसी अकल नहीं पा सकते, क्योंकि इनके पास रीजनिंग, प्लानिंग और कॉमन सेंस जैसी बुनियादी सलाहियतें ही मौजूद नहीं हैं। और सिर्फ वही नहीं, एक ताज़ा सर्वे जो अल हसन मोमिनी और इनके साथियों ने किया, वो भी यही कहता है कि अगरचे एलएलएमएस ने राइटिंग, कोडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे शोबों में हैरानकुन कारनामे दिखाए हैं, मगर ये अभी भी एजीआई से कोसों दूर है। सबसे बड़ी कमी इनमें कॉमन सेंस, रीजनिंग और एक फील्ड की नॉलेज को दूसरे में ट्रांसफर करने की सलाहियत की है। यानी बात बिल्कुल वाज़ेह है, आज के एआई एक ताकतवर और यूजफुल टूल जरूर है, लेकिन ये इंसान जैसी अमूमी जहानत, अडेप्टेबिलिटी और सेल्फ लर्निंग दिमाग से अब भी बहुत फासले पर खड़ी है। अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है, अगर एआई इतनी तेजी से तरक्की कर रही है तो फिर आखिर एजीआई आज तक हकीकत क्यों नहीं बन सका? वो कौन सी दीवारें हैं जो इसके रास्ते में खड़ी हैं? सबसे पहली रुकावट है कॉमन सेंस रीजनिंग, यानी वो आम फहम अकल जो एक बच्चा भी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन एआई अब तक इसे समझने से कासिर है। दूसरी रुकावट है नाकाबिले यकीन खर्च। एजीआई के लिए जितनी कंप्यूटिंग पावर और बिजली चाहिए, वो मौजूदा रिसोर्सेज से कई गुना ज्यादा है। यानी अगर आज हम एजीआई बना भी लें तो इसे चलाने का खर्च शायद पूरी दुनिया की बिजली खा जाए। तीसरी रुकावट है हेलुसिनेशन और बयास। एआई अक्सर हकीकत से कटी हुई बातें घड़ लेता है, ऐसी बातें जो दिखने में दुरुस्त लगती हैं लेकिन हकीकत में बिल्कुल झूठी या मिसलीडिंग होती है। ऐसी टेक्नोलॉजी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना खतरनाक हो सकता है। और चौथी बड़ी रुकावट है ट्रांसफर लर्निंग की कमी। इंसान एक फील्ड का इल्म दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, साइंसदान मौसीकी भी सीख सकता है, लेकिन मौजूदा एआई ऐसा नहीं कर पाता। अगर ये कोडिंग में अच्छा है तो वो स्किल्स आप खुदकार तरीके से दूसरी फील्ड में अप्लाई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यही वो बड़ी बड़ी दीवारें हैं जो एजीआई के सामने खड़ी हैं, लेकिन तारीख गवाह है, जब इंसान किसी चीज़ को बनाने की ठान लेता है तो ये दीवारें हमेशा टूटती हैं। सवाल सिर्फ ये है कि कब।
اب جب ہم جان چکے ہیں کہ آج اے آئی کہاں کھڑا ہے اور کون کون سی رکاوٹیں ہیں، تو اہم سوال یہ ہے اے آئی کب حقیقت بنے گا؟ کیا یہ دہائی ہمیں وہ کل دکھا پائے گی یا پھر ہمیں صبر کرنا پڑے گا؟ ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سیم آلٹمین کہتے ہیں کہ ہم آج کل ایسے دور میں ہیں جہاں اے آئی بنانا ممکن دکھائی دے رہا ہے۔ ایک ریسنٹ پوسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب پر اعتماد ہیں کہ ہم اے آئی بنانے کا طریقہ جانتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ اگلے چند سالوں میں اے آئی ایجنٹس ورک فورس کا حصہ بننا شروع ہو جائیں۔ جیفری ہنٹن، جنہیں اکثر اے آئی کا گاڈ فادر کہا جاتا ہے، ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ اے آئی کی آمد شاید اس سے بھی قریب ہو جس کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ آنے والے 5 سے 20 سالوں میں ممکن ہو سکتی ہے۔ I think both Demis and I believe we are going to get superintelligence. It's not hype, and it's not designed to distract from other problems with AI. It's what we have believed for a long time. Now, I thought it would be much further away, but the speed of recent developments means I think it's going to be quite soon. I think between 5 and 20 years. I think Demis thinks in about 10 years we'll get something like superintelligence, and we have to worry seriously about how we stay in control of it. یوشوا بینجو سمیت بعض ماہرین کو یقین ہے کہ اے آئی کے رسید میں وقت لگے گا، شاید کئی دہائیاں گزر جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی بھی بہت سی ٹیکنیکل، ایتھیکل اور سوشل باؤنڈریز ہیں جنہیں عبور کرنا ہے۔ 2023 میں فیوچر آف لائف انسٹیٹیوٹ نے ایک اوپن لیٹر شائع کیا جس پر ایلون مسک، یوول نوحا ہراری جیسے علم و فضل کے لوگ دستخط کر چکے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ جن اے آئی سسٹمز کی طاقت GPT-4 سے بھی زیادہ ہو، ان پر کام کو کم از کم 6 مہینے کے لیے روک دینا چاہیے تاکہ حفاظتی اور ایتھیکل پروٹوکولز بہتر بنائے جا سکیں۔ تو دوستو، نتیجہ یہ ہے کہ اے آئی کب آئے گا؟ اس کا کوئی ون ورڈ جواب نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دہائی ہمیں وہ لمحہ دے گی، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ شاید اگلی دہائیاں لگیں گی۔ لیکن جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ ترقی تیزی سے ہو رہی ہے، بحث و مباحثہ بڑھ رہا ہے، اور دنیا اخلاقیات، قانون اور سماجی اثرات کی تیاری کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال، کیا 5 سال بعد آج کا چیٹ GPT یا گوگل جیمنائی ماضی کی بات ہو جائیں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں، جیسے ایک زمانے میں پیجرز اور فلاپی ڈسک ہوا کرتے تھے اور پھر اچانک غائب ہو گئے، ویسے ہی یہ اے آئی بھی چند سال بعد ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ریالٹی یہ ہے کہ زیادہ تر ماہرین اس سے بالکل متفق نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اے آئی ختم نہیں ہوگا بلکہ ایوالو کرے گا، جیسے 90s کی سمپل ویب سائٹس آہستہ آہستہ آج کے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز میں بدل گئے۔ بالکل اسی طرح چیٹ GPT یا جیمنائی غائب نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے زیادہ ایڈوانسڈ، زیادہ طاقتور اور زیادہ انٹیگریٹڈ ورژن سامنے آئیں گے جو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن جائیں گے۔ اب آتے ہیں سب سے پریکٹیکل سوال پر کہ اے آئی نوکریوں پر کیا اثر ڈالے گا۔ گولڈمین سیکس کی ایک رپورٹ 2023 کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 300 ملین نوکریاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کا کہنا ہے کہ یہ پکچر ون سائیڈڈ نہیں ہے۔ ہاں، پرانی نوکریاں ختم ہوں گی لیکن نئی نوکریاں بھی پیدا ہوں گی۔ یعنی ہو سکتا ہے کل کو آپ کا اکاؤنٹنٹ اے آئی سافٹ ویئر سے ریپلیس ہو جائے، لیکن ساتھ ہی ایسی نئی جاب سامنے آئیں گی جن کا آج ہمیں شاید نام بھی نہیں معلوم، جیسے اے آئی ایتھسسٹ، پرومپٹ انجینئر یا الگوریتھم ٹرینر۔ یعنی تبدیلی ضرور آئے گی، لیکن یہ زیرو سم گیم نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے، کیا ہم نئے اسکل سیکھنے اور اس تبدیلی کے ساتھ اڈیپٹ ہونے کے لیے تیار ہیں؟ لیکن دوستو، اصل سوال یہ نہیں کہ اے آئی کب آئے گا، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کتنے تیار ہیں۔ سوچیں، اگر کل کو اے آئی کسی ملک کے ویپنز کے نظام کا حصہ بن گیا تو اگر یہ سسٹم بائسڈ ہو کر ایسے فیصلے کرنے لگے جو پورے معاشرے کو نقصان پہنچائیں، یا پھر اگر یہ انسانوں کو ہی غیر ضروری
या इररेलेवेंट समझने लगे तो ये सब खदशात सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों के नहीं हैं, बल्कि हकीकी खतरात हैं जिन पर दुनिया के बड़े माहिरीन और हुकूमतें बहस कर रही हैं। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने दुनिया का पहला AI एक्ट पास किया है ताकि इस टेक्नोलॉजी को कानूनी दायरे में रखा जा सके। यूनेस्को ने 2021 में एक AI एथिक्स फ्रेमवर्क जारी किया जिस पर 190 से ज़ायद कंट्रीज ने सिग्नेचर किए और अमेरिका ने भी व्हाइट हाउस में एक AI बिल ऑफ राइट्स का ऐलान किया है ताकि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। यानी बात बिल्कुल साफ है, AGI आए या ना आए, दुनिया ने अब ये तस्लीम कर लिया है कि अगर AI को काबू में ना रखा गया तो ये एक दिन काबू से बाहर भी जा सकता है। दोस्तों, हकीकत ये है कि AGI कब आएगा ये कोई पक्का नहीं कह सकता। कुछ माहिरीन कहते हैं ये दहाई में आ जाएगा, कुछ कहते हैं कि अभी कई दहाइयाँ लगेंगी। लेकिन एक बात तय है, आज का AI ख़त्म नहीं होगा। यही टूल्स जैसे ChatGPT या जेमिनी आगे बढ़कर और ज़्यादा ताकतवर शक्ल इख्तियार करेंगे। यानी मुस्तकबिल इन्हीं बुनियादों पर खड़ा होगा जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी राय में असल सवाल ये नहीं कि AI 5 साल में बेकार होगा या नहीं। असल क्वेश्चन ये है कि हम बतौर इंसान कितना तैयार हैं। क्या हमारी सोसाइटी, हमारी इकोनॉमी और हमारे लॉज इस रेवोल्यूशन को संभालने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर हमने वक्त पर तैयारी ना की तो फ़ायदे की जगह ये टेक्नोलॉजी नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो अब आप बताइए, क्या आपके ख्याल में AGI वाकया 5 साल में आ जाएगा और मौजूदा AI को रिप्लेस कर देगा, या ये सब हाइप है और हमें अभी लंबा सफ़र तय करना है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये बहस सिर्फ साइंसदानों या कंपनियों की नहीं, ये हमारी और आपकी भी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।